शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज के दिन हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक के अयोध्या कांड के 47वें सर्ग को हम पढ़ रहे हैं और इस सर्ग में माता कौशल्या जी महाराजा दशरथ को अपने पुत्र दुख के कारण से, पुत्र के वियोग के कारण से दुखी होकर और महाराजा दशरथ को उलाहना देती हैं। तो अनेक प्रकार से उलाहना जब उन्होंने दी तब महाराजा दशरथ भी बहुत दुखी थे और फिर उन्होंने माता कौशल्या जी के सामने हाथ जोड़कर क्षमा याचना इत्यादि करना शुरू किया और उनको उनका कर्तव्य भी, पत्नी धर्म का कर्तव्य भी याद दिलाया। तो ऐसा करने से फिर माता कौशल्या को जो है वो अपना जो धर्म है वो स्मरण आ गया, हो गया। तो ये आगे अब बात होने वाली है। अभी महाराजा दशरथ, ये श्लोक संख्या 13 तक हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक यही बात महाराजा दशरथ बता रहे हैं माता कौशल्या को और अभी और एक श्लोक में बताएंगे। तो 14वें श्लोक को हम आज आरंभ करते हैं। स्वात्वं धर्म परा नित्यं दृष्टलोक परावरा नार्हसे विप्रियं वक्तुं दुखितापि सुदुखितम्। शब्द अलग अलग इस प्रकार हैं। सा त्वं धर्म परा नित्यम दृष्ट लोक पर अवरा न अर्हसे विप्रियम वक्तुम दुखितापि सुदुखितम। इसका अन्वय इस तरह से करते हैं। नित्यम धर्म परा दृष्ट लोक परावरा सा त्वं दुखिता अपि सुदुखितम विप्रियम वक्तुम न अर्हसे। तो कहते हैं कि जो नित्य ही धर्मपरायण, जो नित्य ही धर्म परायण हो और जिन आपने संसार की सभी भलाई बुराई ऊंच नीच समझी हुई है, दृष्ट लोक परावरा, जो अच्छी प्रकार से संसार को समझी हुई हैं, ऐसे आप, ऐसे तुम, सात्वम दुखिता अपि सुदुखितम, दुख होते हुए भी मुझ दुखी को इतना अप्रिय रूप से नहीं कह सकती। आपका कहना उचित नहीं है। ऐसे अप्रिय वचन कहना, ऐसे समझा रहे हैं प्रेम से और विनम्रता पूर्वक। तो महाराजा दशरथ की जो ये बहुत विशेषता है कि वो बात कहते हैं तो बड़ी विनम्रता पूर्वक कहते हैं। तो यहां पर आइए देखते हैं, 15वां श्लोक है। तद्वाक्यं करुणं राज्ञः श्रुत्वा दीनस्य भाषितं कौसल्या व्यसृजद् बाष्पम्
प्रणालीव नवोदकम्। तो तत् वाक्यम करुणम राज्यः श्रुत्वा दीनस्य भाषितम कौसल्या व्यसृजत बाष्पम प्रणाली इव नव उदकम। तो इसका अन्वय इस प्रकार से करते हैं। दीनस्य राज्यः भाषितम करुणम तद वाक्यम श्रुत्वा कौसल्या बाष्पम व्यसृजत नवोदकम प्रणाली इव। तो महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि ये बात, जो पिछली बात तो महाराजा दशरथ ने कही, कुछ बातें कही उनसे, माता कौशल्या जी से हाथ जोड़ के माफी भी मांगी, सब कुछ करने के बाद उनको समझाया भी कि भाई ऐसे आप चाहे कितनी भी दुखी हो, और मैं भी तो बहुत दुखी हूं, और मुझसे ऐसे कठोर अप्रिय वचन कहना आपके लिए उचित नहीं है। ये कहने के बाद में ये वो चुप हो गए। अब यहाँ वर्णन कर रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ा, जो महाराजा दशरथ ने माता कौशल्या से कहा उसका प्रभाव क्या पड़ा, वो इस श्लोक में महर्षि वाल्मीकि जी वर्णित कर रहे हैं कि महाराजा दशरथ के जो बहुत अधिक दुखी थे, दीन, ऐसे महाराजा दशरथ के द्वारा कहे गए भाषितम तद्वाक्यम, उस करुण, बहुत ही दुखपूर्ण तद्वाक्यम, करुणम तद्वाक्यम, बहुत ही करुणता से पूर्ण उस वाक्य को श्रुत्वा, सुनकर माता कौशल्या जो थी उन्होंने बहुत सारे आंसू गिरा दिए, मतलब बहुत अश्रुधारा उनकी बह निकली। उसका उसके लिए जैसे जिसको उपमा दी जा रही है कि जैसे नई नई वर्षा होने पर तीव्र वर्षा होती है और वो नालियों में वर्षा का जल जैसे बह निकलता है, इस तरह से माता कौशल्या की आंखों से भी आंसू इसी प्रकार से बड़ी तेजी से बह निकले। तो आइए 16वें श्लोक को देखते हैं। सामूर्ध्नि बद्ध्वा रुदते राज्यः पद्ममिवाञ्जलिम् सम्भ्रमादब्रवीत्रस्ता त्वरमाणाक्षरं वचः। तो ये भी वर्णन जो है महर्षि वाल्मीकि जी कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जब अश्रुधारा उनकी बह निकली तो उन्होंने क्या किया माता कौशल्या ने, तो कहते हैं इसको अलग अलग करते हैं। सा मूर्धनि बद्ध्वा रुदति राज्यः पद्मम इव अंजलिम संभ्रमात् अब्रवीत त्रस्ता त्वरमाणा अक्षरम वचः। तो इसका हम अन्वय ऐसे करते हैं कि सा राज्यः पद्म इव अंजलिम मूर्धनि बद्ध्वा रुदति, रुदति त्रस्ता संभ्रमात् त्वरमाणाक्षरम वचः अब्रवीत। तो जब उन्होंने माता कौशल्या ने सुना और उनकी आंखों से आंसू बह निकले, तो वो क्या करती हैं, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, देखिए। सा, उन माता कौशल्या जी ने, राज्य है राजा की, पद्म एवं अंजलिम, कमल के समान हाथ जो जुड़े हुए थे उनके, अंजलि बनी हुई थी नमन करने के लिए, उस अंजलिम को मूर्धनी अपने सर पर उसको बांधकर सर पर रख लिया उस अंजलि को, और रोते हुए बड़े दुखी होकर भ्रमित से स्वर्ग में बड़ी तेजी से अक्षरों को अपनी वाणी से उन्होंने अब्रवीत बोला, जैसे घबराहट में तेजी से
बोलते हैं उस तरह से। तो आइए 17वां श्लोक देखें। अब क्या बोला उन्होंने वो इस श्लोक में, माता कौशल्या क्या कह रही हैं। अभी तक तो महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे थे कि वो परिस्थिति क्या थी, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया, क्या उन्होंने किया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया। ये अब 17वें श्लोक में माता कौशल्या का वचन। प्रसीद शीर्षाया प्रसीद शिरसा याचे भूमौ निपतितास्मि ते याचितास्मि हता देव हन्तव्याहं नहि त्वया। कहते हैं प्रसीद शिरसा याचे भूमौ निपातिता अस्मि ते याचिता अस्मि हता देव हंतव्या अहम नहीं त्वया। तो कहते हैं इसका हम अन्वय कर लें कि हे देव प्रसीद भूमौ शिरसा निपातिता अस्मि ते याचे। त्वया अहम नहीं याचिता हता अस्मि हंतव्या। तो कहते हैं माता कौशल्या कह रही हैं कि हे देव प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए। भूमि पर गिराकर मैं आपके भूमि पर सिर को गिराकर, शिरसा शिर से गिरकर है ना, अब भूमि पर सिर को नवाकर निपातिता है ना, मैं आपके सामने भूमि पर सिर को नवाए हुए हूं, झुकाए हुए हूं आपके सामने, और आपको याचे, आपको आपसे याचना कर रही हूं, क्षमा याचना कर रही हूं। तो ऐसे कहती हैं माता कौशल्या कि हे देव आप प्रसन्न हो जाइए, और भूमि पर मैं सिर को नमाते हुए आपसे मैं क्षमा याचना कर रही हूं। फिर आगे कहते हैं त्वया, आपके द्वारा मैं बिल्कुल भी याचना करने के योग्य, मैं जो अनुचित हूं, हता यहां पर अनुचित के लिए कह लें, मैंने जो अनुचित किया है, गलत किया है या इस तरह का, आपके द्वारा मेरे से याचना करने योग्य नहीं है। हंतव्या, मैं तो दंड देने योग्य हूं। मैंने ये गलत आपसे व्यवहार किया, अनुचित मैंने बोला, उसके लिए मुझे आप क्षमा कीजिए, और आप मेरे से याचना करने योग्य नहीं है, बल्कि मैं ही दंड देने योग्य हूं। तो ऐसे कहती हैं माता कौशल्या। आइए 18वें श्लोक को देखते हैं। नैषा हि सा स्त्री भवति श्लाघनीयेन धीमतः उभयोर्लोकयोर्वीर पत्याया संप्रसाद्यते। तो माता कौशल्या जो है अपनी भूल का एहसास करते हुए, उसको अनुभव करते हुए और ये बात कह रही हैं। इसको अलग अलग करेंगे तो न एषा ही सा स्त्री भवति श्लाघनीयेन धीमतः उभयोः लोकयोः वीरपत्या या संप्रसाद्यते। अब इसका हम
अन्वय कर लेते हैं। धीमतः श्लाघनीयेन पत्या या स्त्री संप्रसाद्यते सा ही एषा उभयोः लोकयोः न वीर भवति। तो ये कहते हैं कि अब यहाँ पर हम अभिप्राय निकालते हैं इसका कि बुद्धिमान और जो प्रशंसनीय है ऐसे पति से जो स्त्री संप्रसाद्यते, ऐसे पति के द्वारा जो स्त्री प्रसन्न की जाती है, मतलब प्रसन्न की जाती है याचना इत्यादि के द्वारा मनवाई जाती है, जो कि भी मनाओ इसको, है ना, जो स्त्री मनवाई जाती है संप्रसाद्यते, वह स्त्री निश्चय से, वह यह ऐशा, सा ऐशा ही, वह यह ऐसी स्त्री निश्चय से उभयोः लोकयोः, दोनों ही लोकों में न वीर भवति, मतलब दोनों ही लोकों में वह वीरता को प्राप्त नहीं होती। मतलब वीर का अभिप्राय यहां पर कहेंगे प्रशंसा को नहीं प्राप्त होती, ऐसा मान के चलेंगे, क्योंकि जो वीरता होती है वही तो प्रशंसित होती है। लेकिन इसमें कोई वीरता नहीं है कि पत्नी अपने पति से अपने आप को बार बार मनवाए, तो पति को बार बार उसको मनाना पड़े, तो ऐसा जो है ये उचित नहीं है, ये गलत है। तो जो स्त्री इस प्रकार से अपने पति द्वारा स्वयं को बार बार मनवाती है, बार बार रूठती रहती है, मनवाती रहती है, तो ऐसी जो स्त्री है वो दोनों ही लोकों में कोई प्रशंसनीय नहीं होती है, ये माता कौशल्या जी कह रही हैं। तो कितनी, जिसको कहे ना, देखिए ये तो बहुत दुख की स्थिति है, तो थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है व्यवहार व्यक्ति से, तो लेकिन कितनी उत्तम बातें माता कौशल्या जी ने यहाँ पर, और एक उत्तम संस्कार जिसको कहते हैं ना, कुलीन लोग जो होते हैं वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। आइए 19वां श्लोक देखते हैं। जानामि धर्मं धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनं पुत्र शोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम। तो यहां स्वीकार कर रही है माता कौशल्या, अलग अलग शब्द हैं। जानामि धर्मम, धर्मज्ञ, त्वाम जाने सत्यवादिनम, पुत्र शोक आर्तया तत्तु मया किम अपि भाषितम। और इसका अन्वय ऐसे करते हैं, हे धर्मज्ञ, धर्मम जानामि, त्वाम सत्यवादिनम अपि जाने, तत्तु शोक, पुत्र शोक आर्तया मया किम अपि भाषितम। तो कहती हैं माता कौशल्या, हे धर्मज्ञ, हे धर्म का पूरा ज्ञान रखने वाले महाराज दशरथ जी, धर्मम जानामि, मैं अपने जो मेरी पत्नी धर्म है उसको मैं जानती हूं। और फिर कहती हैं, त्वाम सत्यवादीनम जाने, और मैं, आप कितने बड़े सत्यवादी हैं, कितना आपने जीवन में तप किया है सत्य का, इसको भी मैं जानती हूं। वो तो एक परिस्थिति ये आ गई, ऐसी परिस्थिति आ गई जिसको कहते हैं ना, उभय तो रज्जू पाशा, ऐसे फंस गए कि ना तो इधर से निकल सकते ना उधर से, फंसा दिए गए भयंकर। तो ये बात मैं जानती हूं कि आप
जैसा और कौन सत्यवादी होगा, आप बहुत बड़े सत्यवादी व्यक्ति हैं, ये बात मैं जानती हूं। फिर आगे कहते हैं तत्तु वह तो पुत्र शोकार्तया, पुत्र के वियोग के शोक से अत्यंत दुखी मया मेरे द्वारा किम अपि कुछ भी भाषितम, कुछ भी कह दिया गया था, वो दुख में कह दिया गया था, उसको आप गंभीरता से न लें। तो ऐसा उन्होंने कहा माता कौशल्या ने। तो आइए 20वां श्लोक देखें। शोको नाशयते धैर्यं शोको नाशयते श्रुतं शोको नाशयते सर्वं नास्ति शोक समो रिपुः। तो कहते हैं देखिए, शोकः नाशयते धैर्यं शोकः नाशयते श्रुतं शोकः नाशयते सर्वं न अस्ति शोक समः रिपुः। सरल श्लोक है, अन्वय फिर भी कर ही लें। शोकः धैर्यं नाशयते शोकः श्रुतं नाशयते शोकः सर्वं नाशयते शोक समः रिपुः न अस्ति। तो अभिप्राय हुआ, शोक धैर्य को नष्ट कर देता है, शोक वेद के ज्ञान विज्ञान को जो व्यक्ति ने पढ़ा लिखा होता है वो सब कुछ वो भी नष्ट कर देता है। और फिर कहते हैं शोकम सर्वम शोकः सर्वम नाशयते, शोक जो है वो सभी चीजों को नष्ट कर देता है, इसलिए शोक के समान जो कोई शत्रु नहीं है, ऐसा माता कौशल्या जी कह रही हैं। 21वें श्लोक को देखते हैं, या 21वें श्लोक को फिर हम अगली कक्षा में ही देखेंगे, अभी समय भी हो गया हमारा। तो आइए अभी विराम करते हैं, एक बार सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी।